लेकिन 55 करोड़ रुपया जिस प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन में इसी हिंदुस्तान में खर्चा होता है, सुरक्षा एसपीजी आईजी सब लेकर के बताइए कैसे खतरा हो सकता है। जहाँ जहाँ भाजपा है वही वही राज्य सुरक्षित है। देश में तो भाजपा की सरकार है, देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन बताइए तो जवाब तो दीजिए, रुकिए तो। जो कुछ गद्दार भेड़िए हैं इस समय देश में, जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, उनके लिए उनका ये कटाक्ष है। वहाँ पहुँचने देते तो मीडिया के लोग वहाँ पे दिखाते कि भीड़ कम थी, आपने पहुँचने नहीं दिया। सबसे पहले मैम जो है एसपीजी को वहाँ जो प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए सबसे पहले मैम। उसके बाद मैम मिश्रा इस वक्त बनारस के 80 घाट पे हूँ। चुनाव से ठीक पहले मोदी जी ने जान का खतरा बता दिया है। कांग्रेस ये कह रही है कि मोदी जी की रैली में बहुत लोग आने थे, लोग नहीं आए, इसीलिए मोदी जी ने जान का खतरा बता दिया और वो आधे रास्ते से ही वापस लौट गए। तो देश के प्रधानमंत्री को देश के ही भीतर इतनी सुरक्षा के बावजूद खतरा क्यों है और किससे है, ये बात आज बनारस के लोगों से पूछने के लिए आए हैं। पंजाब में कोई नहीं सुरक्षित है क्योंकि वहाँ पे पंजाब की भाजपा की सरकार नहीं है। कांग्रेस को वहाँ मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ पे दिल्ली भी नहीं सुरक्षित है। दिल्ली केजरीवाल की सरकार है, भाजपा की सरकार लाइए, हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हम भाजपा कार्यकर्ता हैं। जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ वो राज्य सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ भाजपा है वही वही राज्य सुरक्षित है। देश में तो भाजपा की सरकार है, देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। पुलिस प्रशासन बताइए तो जवाब तो दीजिए, रुकिए तो। देश में भाजपा की सरकार है तो देश सुरक्षित है, हाथों में की नहीं सुरक्षित? देश सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री जी भी तो देश में ही हैं, वो सुरक्षित क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री जी देश में हैं, लेकिन वहाँ उनके साथ उनके सुरक्षा गार्ड थे, लेकिन वहाँ पुलिस प्रशासन नहीं थी। ये भी पुलिस प्रशासन खाकी वर्दी पंजाब सरकार की पुलिस नहीं दिखी वहाँ। क्यों नहीं दिखी आप बताइए? नजर नहीं आई, क्यों नहीं आई? मैम क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो रूट दिया गया। मैम उनको पता नहीं था, पहले 10 मिनट पहले कंफर्म हुआ कि ये रूट से जाएंगे प्रधानमंत्री। जबकि उनको पहले हेलीकॉप्टर से जाना था। तो जब मैम सबसे पहले वहाँ एसपीजी की जिम्मेदारी थी कि उसको कंट्रोल करके उसको कैसे दे दिया ऑर्डर किसे आने के लिए। सबसे पहले मैम जो है एसपीजी को वहाँ जो प्रधानमंत्री जी के मुख्य सलाहकार हैं उनको सस्पेंड होना चाहिए सबसे पहले मैम। उसके बाद मैम जो वहाँ के मुख्य जो पंजाब के अधिकारी हैं उन्होंने कैसे बाद में दिया कि इसे आना जाना है। और सबसे पहले मैम जो अगर प्रधानमंत्री आ रहा है तो रूट क्लियर होना चाहिए था, फिर उस पर काफिला जाना चाहिए था। उससे पहले मैम आया क्यों? एसपीजी को आईबी को नहीं पता होगा कि वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात कि पंजाब में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन में किसान मारे गए हैं, यानी कि वहाँ पर प्रधानमंत्री जी को लेकर सबसे ज्यादा नाराजगी है। प्रधानमंत्री उस समय सड़क के रास्ते से लेकर के आने की किसका आइडिया था, किसकी जिम्मेदारी थी, आईबी कहाँ गई, एसपीजी क्या कर रही थी? वहाँ मैम वहाँ जो रैली आयोजित की गई थी वहाँ प्रधानमंत्री की रैली में कोई भीड़ नहीं आई थी। सबसे मुख्य मुद्दा मैम ये था। दूसरा मुद्दा, अगर एसपीजी वहाँ अगर प्रधानमंत्री जी का अगर देख नहीं पा रही है, अगर उनकी सुरक्षा नहीं कर, सबसे पहले उनको मैम इस्तीफा देना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है। और जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश की क्या सुरक्षा करेंगे वो? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है सुरक्षा, प्रधानमंत्री की हो, प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। सर्वेश्वर प्रधानमंत्री है तो उनकी जब नहीं सुरक्षित, दूसरे क्या सुरक्षित करेंगे मैम? स्टेट गवर्नमेंट का देखिए एक चीज़ है, इसमें स्टेट जब भी प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाता है वहाँ पे गवर्नमेंट किसी की भी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको पूरा सुरक्षा देना चाहिए। कांग्रेस लगातार कह रही है कि प्रधानमंत्री जी जहाँ फिरोजपुर में पंजाब के जहाँ पर रैली करने जा रहे थे वहाँ पर कुर्सियाँ खाली थी, 70,000 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन 700 लोग पहुंचे थे, जिसकी नाराजगी की वजह से प्रधानमंत्री आधे रास्ते से जा रहे थे। ये तो कांग्रेस की और जिम्मेदारी थी कि तब और अच्छे से पहुंचा देते कि वहाँ पे उनको दिखाने का मौका मिल जाता। ये तो कहानी बातें करनी है, वहाँ पे लोग थे या ना थे मैटर ही नहीं था। मैटर यहाँ था कि प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच पाए कि नहीं पहुँच पाए। वहाँ पे 100 लोग ही हों तो उनके लिए तो और अच्छा था कि वहाँ पे पहुँचा देते, तो मीडिया वहाँ पे फोकस डालती कि वहाँ पे कम आए हुए थे। लेकिन वहाँ पे ये तो सेकेंडरी है कि हम बाद में उसमें लिपापोती के काम करेंगे, वहाँ लोग कम थे या लोग ज़्यादा थे।
वहाँ पहुँचने देते तो मीडिया के लोग वहाँ पे दिखाते कि भीड़ कम थी, आपने पहुँचने नहीं दिया। और कहीं ना कहीं आपके सरकार की विफलता हो, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो। सरकार की विफलता अगर कांग्रेस सरकार में ऐसा हुआ, क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे थे और रास्ते में इतनी बड़ी चूक हो गई उनकी सुरक्षा को लेकर के, तो स्टेट लेवल की जिम्मेदारी तो है ही। लेकिन मैं बार बार सवाल कर रही हूँ कि गृह मंत्रालय पर भी तो सवाल उठते हैं, उन पर भी तो सवाल करना चाहिए, क्योंकि उन पर देश की जिम्मेदारी है, देश की सुरक्षा की, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के हाथ में है। जिस हिंदुस्तान के 140 से 50 करोड़ जनसंख्या की उम्मीद नरेंद्र मोदी है, उसको अगर खतरा हो रहा है तो हम लोग का क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब इस पीजी को पूरा वहाँ रोड सैनिटाइज करने के लिए कहा गया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम है तो फिर उसमें कैसे जो है कि आंदोलनकारी पहुँचे, पहली बात। वो वीडियो जिसमें कुछ व्यक्ति भाजपा का झंडा उठाए हुए दिख रहे हैं और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और बड़ी करीब जा रहे हैं गाड़ी के, एसपीजी वाले क्यों हाथ से क्यों धक्का नहीं दे रहे? वीडियो मैं भी देखा हूं। आप किसी बड़े नेता की, चलिए प्रधानमंत्री हमारे सबसे शीर्ष पर है, लेकिन किसी नॉर्मल अगर नेता कोई अगर गुजरता है तो अगर उनकी सुरक्षा गार्ड होते हैं तो कोई नहीं मार के भगा देते हैं, ऐसे करते नहीं। जब इस पीजी जा रही थी रास्ते में तो कोई आंदोलनकारी हो तो उसको सीधे रोड से घसीट करके बाहर करो, क्योंकि प्रधानमंत्री भाई कोई मजाक थोड़े है इस देश में, प्रधानमंत्री है ना सरोज पर, तो उसको क्यों नहीं हटाया गया रास्ते से? क्यों उसको जो है कि 20 मिनट का समय होता है, 2 मिनट प्रधानमंत्री रुक जाए तो देश में कहां से कहां क्या हो जाएगा। 20 मिनट का समय होता है ना, इस पीजी क्यों नहीं हटाई? 20 मिनट तक इतना खतरा प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर मंडराता रहा, लेकिन उनको एयरलिफ्ट नहीं कराया गया। उतनी देर में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, प्रधानमंत्री खतरे में रहे और उनको रहने दिया गया। और उसके बाद में जब प्रधानमंत्री वहां से लौट आए तब वो भी चन्नी से नहीं कहा जाता, उनके किसी अधिकारी से कहा जाता है कि आप अपने सीएम को थैंक्स कहिएगा कि जी हम बठिंडा तक जिंदा लौट आए। मैम एसपीजी और आईबी ये छोटी मोटी चीज़ नहीं, स्पेशल फोर्सेज है ये इंडिया में, ये मैडम इंडिया में ही नहीं अब्रॉड ऑल ओवर कहीं भी दूसरे देश में भी जाते हैं तो सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की रहती है। वहाँ कौन से स्टेट गवर्नमेंट को ये ब्लेम करते हैं? और दूसरी बात है पाकिस्तान में जाते हैं बिरयानी खाने तो वहाँ इनको खतरा नहीं होता, पंजाब में जाते हैं तो इनको खतरा हो जाता है। तो भाई ये बात भी ठीक है कि ये तो गोपनीय जानकारी है। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री की सुरक्षा की बात है, चन्नी यानी मुख्यमंत्री के अधिकारी से कही गई ये बात कैसे लीक हुई, कहाँ लीक हुई, इससे किसको फायदा? चन्नी को तो फायदा होगा नहीं, ये खुद प्रधानमंत्री जी ने होगा नहीं भाई, ये खुद वो सोचेंगे अब क्या बोल रहे हैं, कुछ तो ऐसा बोलकर जाएं यहाँ पे ताकि ब्रेकिंग न्यूज बने, नहीं तो हम इसे चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री तो वैसे भी ब्रेकिंग न्यूज रहते हैं भाई साहब। नहीं कि प्रधानमंत्री बगल में वर्मा जी के घर तक वॉक करने थोड़ी ना गए थे कि वहाँ उनको किसी ने रोक लिया और वहाँ पर उनको अपनी गाड़ी रोक कर खड़ी, या फिर वो अपना कोई डॉगी टहलाने थोड़ी ना गए होंगे। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के साथ गए होंगे। प्रज्ञा जी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ मैम इनको हेलीकॉप्टर से जाना था, पहले उनको रूट दिया गया था हेलीकॉप्टर बाई जाएंगे वो। सारी सुरक्षा जो है, मौसम खराब था, इन्होंने रोड बाई चूज किया। तो जो एसपीजी थी उनकी व्यवस्था थी, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो उसको क्लियर कराना चाहिए था, अगर क्लियर नहीं था तो उनको आदेश नहीं देना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात मैम, अगर वहाँ वो गए तो वहाँ किसान कोई वही नहीं दिख रहा है कि वहाँ किसान रोका गया। ये चुनाव है, राहत इंदौरी मुझे याद आ रहे हैं कि सरहद पे तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। ये जो हम लोगों का जो पाकिस्तान से सरहद लगता है पंजाब का, ये वही लोग जो तनाव बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है, हिंदू के नाम पर वोट लेना है। और ये देखिए सबसे बड़ी गलत बात है कि ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उनके जो लोग कह रहे हैं कि हमको खतरा है। अरे भाई आप क्या दिखाना चाहते हैं? यह विश्व में क्या संदेश जाएगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को अपने देश में खतरा हुआ? बताइए, इसका लोगों पर प्रभाव क्या जाएगा? लेकिन 55 करोड़ रुपया जिस प्रधानमंत्री के ऊपर एक दिन में इसी हिंदुस्तान में खर्चा होता है, सुरक्षा एसपीजी आईजी सब लेकर के, बताइए कैसे खतरा हो सकता है? इतनी सुरक्षा होने के बावजूद, आईबी होने के बावजूद, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद, करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद, प्रधानमंत्री जी को अपने ही देश में जान का खतरा है। जब से कल से हम लोग को ये सूचना मिल रहा है, रात को नींद नहीं लग रही है मैम, कि कैसे बताइए कि इस देश जब हम लोग सीना तान के कहते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री 70 साल के बाद में हुआ है जो इस हिंदुस्तान को बल्कि एक पूरे विश्व के पटल पर छाएगा। 56 इंच का सीना। हम लोग, आप 2019 में जब आप कवर की थी, मुझे फक्र है कि आप फिर हम लोग से ये सवाल करिए, बताइए कि हम लोग कितना उनका जो है कि कहते कि हमारा प्रधान
प्रधानमंत्री है, विश्व में जाएगा और इस देश का, हिंदुस्तान का पूरा नाम रोशन कर लेगा। आज वो अपने देश में, बताइए खतरा कैसे हो सकता है? आजकल जो ये माहौल चला है देश में ना, हाँ। जो कुछ गद्दार भेड़िए हैं इस समय देश हाँ। में, जो हिंदुस्तान विरोधी हैं, उनके लिए उनका ये कटाक्ष है। मैम, बनारस में हाँ। मोदी जी अपना प्रोटोकॉल तोड़ के एक व्यक्ति से मिले, उन्होंने टोपी पहनाया, कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही पंजाब में गए, प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ी। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या बोल रहे हैं? पंजाब में मैडम कांग्रेस की सरकार है, तो उनको बदनाम करने के लिए यहाँ हम सुरक्षित नहीं। यही बंगाल में गए थे, तो वहाँ पे बंगाल में गए थे तो ममता जी के ऊपर ही अटैक हो गया था, तो वहाँ ही वो सुरक्षित थे। तो मैम ये चुनावी जुमला है। कह रहे चुनावी जुमला है। कांग्रेस कह रही है कि बात नहीं नरेंद्र मैम। मोदी जी आधे रास्ते से लौट गए क्योंकि भीड़ बुलाई कोई थी। जुमला नहीं है, भीड़ जुमला। बुलाई थी 70,000 की, आए थे 700 लोग। ऐसी कोई जुमला नहीं मैम। दूसरी चीज, जिसका जुमला वाले जो थे वो चले गए हैं। अच्छा, एसपीजी वालों ने पास में सुनिए, क्यों आने दिया? सीधी सी बात है कि आप कह रहे हैं देश में खतरा है। देश में खतरा है, ये हमने पिछली सरकारों में देखा था, क्योंकि हमने इंदिरा गांधी को खोया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर इतनी बड़ी चूक हुई है तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को अभी तुरंत फौरन से पहले हटा देना चाहिए। बिल्कुल मैम, इस बात पे लेकिन अगर ये चुनावी स्टंट है तो ये महा चुनाव शर्मिंदगी मैम की बात बिल्कुल, है। अगर इस तरह की घटनाएं, अगर वो खेत जता रहे, यानी मतलब उनकी सरकार ने खेत जताया, यानी वो स्वीकार कर रहे हैं, और एसएसपी का तबादला हुआ है, इसका मतलब ये है कि सुरक्षा में मंत्रालय जिम्मेदारी, गृह मंत्री हटे। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री की ये जान बताइए, को खतरा आप रहा। करें मुख्यमंत्री गृह मंत्री हटे। कहाँ थे? आप करीब मुख्यमंत्री हटे, उसका जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को होता है, तो गृह मंत्री हटे, वो पद से इस्तीफा दें, मुख्यमंत्री क्यों मैम देंगे? सुरक्षा का ये जो बताइए। मसला होता है वो गृह और राज्य दोनों मिलकर तय करते हैं। तो मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा कि हम जो है, मैम सच बता रहे हैं, यदि मोदी जी पिक्चर में काम किए होते तो शायद देश का और नाम रोशन होता। वो और स्टार बन जाते हैं और फिल्मों से और पैसा कमाते हैं। उनके अंदर जितनी गुणवत्ता है, सच में इसे फिल्मों में भी नहीं कल्पना करते हैं। डायरेक्टर भी सोचते हैं कि यार कहाँ से ईसा लाते हैं ये। मैम आज इतने क्या बोल रहे हैं? जिनको समस्या होती है मैडम ना, जो पुरानी सरकार की पढ़ाई करते हैं कि रोजगार की दिक्कत है, ये चीजें हैं, जिनको मुफ्त खोने की आदत हो गई है, उन्हें समस्या है। रोजगार के लोग जो रोनार होते हैं ना, रोजगार के मैडम कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। बहुत से रोजगार करने वालों की कमी है सही मायने में। रोजगार आराम से काम, मैं बेरोजगार नहीं हूँ भैया, काम करने वालों की कमी है। आपके अंदर का स्किल्स है, आपके अंदर क्षमता है, महंगाई से नहीं झेल रहे हैं। आपके अंदर क्षमता अगर है, आपके अंदर स्किल्स है, आप कहीं भी काम कहाँ से क्षमता? सब कंपनियां बंद हो रही हैं। अच्छा मोदी जी मोदी को जान को खतरा क्यों चुनाव से पहले हो जाता है? एक चीज मोदी जी बनाए नहीं है, बेच रहे हैं। सब क्या मालिक हैं? क्या बताइए? नहीं मिल सकती भैया। ना ठीक है, एक हमारी बात सुनिए, ये जितना बना हुआ है पहले का सरकार बनाई हुई है, केवल बेच रहे हैं। ये कभी इस्तीफा देंगे? क्या बनाए हैं? ये रेलवे बेच दिए यार, रेलवे बेच दिए, शिक्षक जाके धरना दे रहे हैं। तो मैम ये जायज़ सी बात है कि वहाँ उनका विरोध होगा। जब उनका विरोध होगा मैम, तो उनको या तो वहाँ से जाना नहीं चाहिए था। दूसरी बात तो ये किसका आइडिया होगा? मैम ये चन्नी कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। ये मैम चन्नी कह रहे हैं हमको पता ही नहीं था। मैम सिर्फ ये राजनीतिक एजेंडा है, बकिया कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, और प्रधानमंत्री जो देश की इतनी बड़ी सुरक्षा है वो क्यों लोग कह रहे हैं दिखावा वहाँ था? की पंजाब की पुलिस चाय पी रही थी। मैम वो दिखावा था। पंजाब पुलिस सारी उनकी रैली में सर 10,000 पुलिस सैनिक वहाँ के रैली में तैनात थे मैडम। जब सारी फोर्स वहाँ तैनात थी तो यहाँ कोई नहीं था। हो सकता है तुरंत 10 मिनट में वहाँ पुलिस नहीं पहुँच सकती है। तो सर ये इतना जल्दी किया गया कि उनको मौका नहीं मिला। आज सर ये मैम सबसे, मैं प्रज्ञा जी को बता दूं, सबसे बड़ी नाकामी एसपीजी की है। 20 मिनट में अगर इतना बड़ा खतरा प्रधानमंत्री के ऊपर था, अगर कोई दुर्घटना, ईश्वर न करे, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती भाई साहब बताइए? सबसे पहले मैम जो गृह मंत्रालय उसकी जिम्मेदारी बनती थी। दूसरी जिम्मेदारी मैम एसपीजी की थी, क्योंकि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था उनकी है। मैम अगर पुलिस वहाँ नहीं तैनात थी तो उनको आदेश नहीं देना चाहिए था जाने के लिए। पंजाब के प्रशासन, पंजाब के मुख्यमंत्री की मैम उनकी भी वहाँ उनकी बनती है। मैम उनकी बनती है जरूर। जब कटघरे में सब आएंगे, जब चूक ढूंढी जाएगी तो कटघरे में सब आएंगे। इस वक्त मैं बनारस में के अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था 20 मिनट तक, उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा था। पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी से उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहिएगा, मैं बठिंडा तक जिंदा लौट पाया। इस बात पर बनारस के लोगों से चर्चा कर रहे थे अस्सी घाट पर खड़े होकर के। अभी भी बनारस के तमाम लोगों से बात करेंगे, गली गली जाएंगे और बनारस की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, बनारस में हवा किसकी है, ये आपको बताएंगे। आइए।